कृपा करे संतन मोह पर कृपा करे संकट मोल कृपा करे दीन जानी तज भोजन बड़े प्यार से हमने दिया है। खैर मान गए बात। अब आज से सुख से जीवन है। कैसा जानते हो? पया फिर भा सैया रुक वेदांत परीक्षा। दूध के फेन के तरीके की चादर और गद्दा बिछे है चारपाई पर, सफेद एकदम स्वच्छ, और हाथी के दांतों की पाया लगी है। सुख से जीवन। लेकिन अब भाव है कि मेरा कुछ नहीं, भगवान दिया है। सुबह से शाम तक दान ही देते रहते। और अगर किसी ने कह दिया सुदामा बड़े दानी, तो शर्म से रोने लगते हैं और क्यों है किसी का, लोग हमें कह देते हैं। अब तक जो था जीवन, देखिए जो कथानक कहा आपने, जो हमने आध्यात्मिक पहलू इसका क्या है। सुदामा कहते हैं शुद्ध दामना बद्धा, जो सुंदर दाम मीन्स रस्सी, जो माया की रस्सी है ना, उस रस्सी में बना हुआ बद्ध जीव, इसे कहते हैं सुदामा। और जीव का मित्र होता है कृष्ण, उसका भगवान। तो जिस जीव का मित्र भगवान होता है, और सुशीला क्या है, ये जीव की पत्नी है। तो जीव की पत्नी होती है बुद्धि। जिस जीव की पत्नी बुद्धि अर्थात सुशील होती है, तो हमेशा वो सुशील बुद्धि अपने पति जीव को उसके मित्र सुदामा से मिलने के लिए बराबर दबाव बनाती है। जब तक ठेल के भेजती नहीं तब तक मानती नहीं है। और जब भेजती है ना, चार मुट्ठी चावल क्या, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ है। इन चारों पुरुषार्थों को लेकर के, कन्हैया का नाम लेकर के, और भवसागर से जब नाम लेते तो भवसागर से मुक्त हो जाते, भवसागर से पार हो जाते। और जैसे भवसागर से पार हुए तो तीन ड्योढ़ियां हैं, तीन ड्योढ़ियां हैं। जानते ड्योढ़िया को? तीन गुणमितिया तिस्सा चक्रास जगरे, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी, ये तीन ड्योढ़ियों को पार करके वो जब जीव अपने मित्र कृष्ण से मिलता है तो वो भी कृष्णमय हो जाता है, स्वयं भी कृष्ण हो जाता है। ये कथा है आध्यात्मिक जीवन की। और जो अभी हमने चर्चा की ये व्यवहारिक जीवन की कथा थी। और समय कुछ अधिक हुआ, एक कार्यक्रम भी होना है, तो अब यहाँ तक कथा तो सब होती है। इसके बाद में आगे एकादश द्वादश, अब अगली साल ये प्रयास करेंगे कि पूजन जो होगा, इधर सारी आपकी बात थोड़ी सी व्यवस्था व्यतिक्रम आया था। स्टैंड साउंड में कुछ व्यवस्था रही, पिछले वाले से कहा तो उसने मार्च नोट कर लिया, शिवरात्रि नहीं नोट की, तो गड़बड़ हो गया। मुश्किल से साउंड मिला, और कुछ भोले बाबा कृपा रही कि साउंड ठीक ठाक मिला, बढ़िया आवाज सुनाई पड़ती है बाहर। तो इसलिए व्यतिक्रम हुआ। तो अब कथा तो भाई ये तो वैसे ही कुछ हो मामला तो चल जाए, अब कथा कहने में तो समय लगता ही है। तो इसलिए अगली बार ये प्रयास करेंगे कि एक दिन पहले सारी व्यवस्था हो जाए, मंच लग जाए, सुबह सुबह पूजन हो करके कथा प्रारंभ हो जाए, ताकि एकादश द्वादश की कथा भी सामने रख पाए। नव योगेश्वर कथा, दत्तात्रेय चतुर्दश गुरु कथा, ये सब कुछ हो पाए, है ना। तो अगली बार निवेदन रखेंगे, अब की बार आप लोग माफ करेंगे। तो आइए दो बार भगवान का पावन नाम लेते हैं, और बहुत जल्दी से छोटी आरती गा के और समापन।